हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्प लाइट, जो कि आज हम कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम स्पीड और किसी भी चीज़ की स्पीड को या लैम्प लाइट को कंट्रोल करते हैं, एससीआर को कंट्रोल करते हैं, या किसी भी चीज़ को उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डायक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जो डायक है, ये एक टू जंक्शन बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें ब्रेकडाउन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी। जो ये ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेकडाउन लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर हम एसी प्रोवाइड करते हैं तो एसी जब उसके अक्रॉस होती है तो उसके थ्रू ये ब्रेकडाउन लेके आता है और पर्टिकुलर करंट को पास करता है दोनों डायरेक्शंस में पास करेगा। जब एसी ऑन होती है तब डायक जो होगा वो शॉर्ट होगा, करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। डायक का यूज यानी कि इसका यूज हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए, एससीआर और ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लैंप लाइट को कंट्रोल करने के लिए और फुल वेव एसी कंट्रोलर के लिए, सबके लिए हम डायक यानी कि अपने सर्किट में डायक लगाना जरूरी है। हम कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें रजिस्टर R1, जिसकी भी हम वर्किंग भी देखेंगे, जो कि 3.3 के ओम का लिया जाता है। R2 ये पोटेंशियोमीटर है जो कि 250 के ओम का लिया जाता है। इसके साथ में सीरीज में ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है। इनके बीच में एक डायक जुड़ा होगा और इसका यूज ट्रिगर करने के लिए किया जाएगा और ये ट्रिगर करेगा ट्रायक को। ये इसका गेट है ट्रायक का और गेट के थ्रू ये ट्रायक को ट्रिगर करेगा। ये MT1 MT2 जो इसके पॉइंट्स हैं। अब सप्लाई वीएस सोर्स, जो कि एसी सोर्स हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे हमारा कोई भी लोड लगा होगा, जैसे कि हम स्पीड ऑफ मोटर की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, फर्स्ट कंडीशन में जब एसी ऑन होती है, एसी जब सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट साइकिल की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ साइकिल जो जाएगी, एसी ऑन होता है तो जब एसी की सप्लाई जाएगी, फर्स्ट साइकिल जाएगी, तो वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। जब साइकिल स्टार्ट होगी तभी वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। जब वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटर भी चार्जिंग करना यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है R1 और R2 के। R1 रेजिस्टर और पोटेंशियोमीटर R2। अब प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगी। जब कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही होगी तो जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगी, तो ये क्या होगा, डायक में ब्रेकडाउन आएगा। इस टाइम पे डायक में ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज तक आएगी डायक की। डायक की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो 30 वोल्ट तक की होगी। यानी जब ये पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगा चार्ज करके तो 30 वोल्ट के बाद इसमें ब्रेकडाउन आएगा, जिससे डायक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा 30 वोल्ट पे। डायक जब देखिए, जब डायक में ब्रेकडाउन आएगा तो उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज नहीं करेगा। उस टाइम पे कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा डायक के थ्रू। पहले कैपेसिटर चार्ज करेगा, फिर जब इसमें ब्रेकडाउन आएगा तो करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा और करंट डायक के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट करेगा, डायक के अक्रॉस फ्लो करेगा। अब क्या हुआ, जब ये डायक के अक्रॉस फ्लो करेगा तो उस टाइम पे ये जो पल्स, एक करंट की एक पल्स जाएगी ट्रायक पे, गेट से ट्रायक पे एक पल्स जाएगी। अब इस टाइम पे ट्रायक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब क्योंकि इस टाइम पे ट्रायक की ट्रिगरिंग हो जाएगी और ये जो ट्रिगरिंग है, जो वेरिएशन होती है, ये R2 के थ्रू होती है। R2 क्या करता है, कंट्रोल करता है कैपेसिटर के चार्जिंग रेट को।
कि इसने कितना चार्ज करना है। और जो R1 का यूज होता है एक लिमिट गेट करंट प्रोवाइड करना एक सेफ वैल्यू तक, जहां तक कि वो सेफ होगा। ये इसका R1 का यूज होगा। अब लोड करंट, अब यहाँ पे जैसे ही ट्रायक ऑन हुआ तो लोड पे करंट फ्लो होगा, लोड करंट जाएगा इसके अक्रॉस। अब आरसी का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये कंट्रोल करता है डायक के ट्रिगरिंग को, कि डायक कब ऑन होना चाहिए। डायक की ट्रिगर होती है तभी ट्रायक ट्रिगर होगा। तो डायक का मेन रोल होता है। अब इसमें क्या होगा, वोल्टेज, अब जो वोल्टेज होगी आरसी की कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वो लिमिट वोल्टेज आती है। तो इसमें मेंटेनेंस की जाती है, मेंटेनेंस होती है। अब यहां पर फर्स्ट साइकिल की बात चल रही है। फर्स्ट साइकिल के एंड तक ये मेंटेनेंस होगी, ये साइकिल की मेंटेनेंस होगी। लेकिन जब साइकिल एंड हो रही होगी उस टाइम पे सप्लाई फिर से 0 पे आ जाएगी। अब अगर सप्लाई 0 हो गई तो करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। कहां पे, ट्रायक के थ्रू करंट रिड्यूस हो जाएगा। इस टाइम पे थ्रेशोल्ड करंट जो होगा वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा और डायक जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी कैपेसिटर फिर से चार्ज करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क चलेगा। ये सारा प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, फर्स्ट एसी ऑन की। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी समरी देखें तो सबसे पहले एसी सप्लाई की। फर्स्ट साइकिल में वोल्टेज इंक्रीज हुई, कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट किया। कैपेसिटर ने चार्ज किया एक पर्टिकुलर वोल्ट तक, 30 वोल्ट तक आया तो डायक में ब्रेकडाउन आया। उस टाइम पे कैपेसिटर डायक के थ्रू डिस्चार्ज करना स्टार्ट करने लग गया। इस टाइम पे जब डायक में ब्रेकडाउन आया तो उसने गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की और ट्रायक भी ऑन कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे ट्रायक ऑन कंडीशन में आया है तो लोड पे जो भी सप्लाई होगी, जो भी चीज होगी उसकी कंट्रोल होगी। जैसे हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, लैंप लाइट या कुछ भी चीज जो भी आपकी है, फैन या कोई भी है। तो जब ये फर्स्ट साइकिल एंड होगी तो साइकिल 0 होगी। उस टाइम पे करंट रिड्यूस होगा ट्रायक के क्रॉस, करंट रिड्यूस होगा, जो थ्रेशोल्ड करंट है वो भी ऑफ हो जाएगा, डायक भी कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। फिर डायक भी स्टॉप हो गया। नेक्स्ट साइकिल आएगी जो अगली साइकिल होगी, ऑपोजिट साइकिल। ये सारा प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट ट्रिगरिंग होगी। तो इस तरह से हम स्पीड ऑफ मोटर को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए कि जब हम इसे कंट्रोल करते हैं, अब इसमें अलग अलग साइकिल्स आती हैं। जब क्योंकि हमने एसी सप्लाई की है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स में ये चलता है। तो एक पॉइंट ये होता है थ्रेशोल्ड करंट जो पॉजिटिव साइकिल के लिए होता है। ये थ्रेशोल्ड करंट जो नेगेटिव -I थ्रेशोल्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है ट्रिगरिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जो ये जो पॉजिटिव ये वाला जो पार्ट है सेम, ये वाला नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पॉइंट के बाद क्या यहाँ पे ट्रायक कंडक्ट करेगा। ये जो चीज है ट्रायक कंडक्ट करेगा और जब ये एंड तक आएगा, जब ये साइकिल, जैसे कि मैंने कहा था कि जब ये एंड तक आएगी साइकिल तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड करंट होगा। जब थ्रेशोल्ड करंट तो ये एकदम से ऑफ 0 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, एकदम से ये 0 हो जाएगा थ्रेशोल्ड करंट के बाद, जिस टाइम पे वो ऑफ हो जाएगा। और ये जो वेव होती है यहाँ तक, ये सप्लाई वेव को रिप्रेजेंट करती है, सप्लाई वेव फॉर्म होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायक ट्रिगर करेगा ट्रायक को, क्योंकि ट्रायक का नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिस वजह से डायक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम बिना डायक के इसे ट्रिगर नहीं कर सकते। जब हम ट्रायक को हमने ट्रिगर करना है एसी पावर कंट्रोल के लिए तो हमें डायक का भी यूज करना पड़ेगा। डायक और ट्रायक आपस में जब मिलके वर्क करते हैं तो इसको सिंगल स्विचिंग डिवाइस बोला जाता है, जिसे कि क्वाड्रेक कहते हैं। क्वाड्रेक, QUADRAC, क्वाड्रेक। तो इस तरह से हम स्पीड ऑफ मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं,
या किसी भी चीज़ की स्पीड को अगर हमने कंट्रोल करना है, ट्रिगरिंग करना है, तो इसके लिए यूज़ होती है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।